नमो बुद्धाय। तथागत भगवान बुद्ध को मेरा वंदना तथा हमारे गुरु आचार्य उनको भी वंदना। पुण्यवान सज्जनों, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये 5 मिनट में आपको एक विशेष धर्म कारण सुनने को मिलेगा। वो है अप्रमादी के बारे में। अप्रमादी क्या है उसके बारे में। अप्रमादी एक बहुत बड़ा कुशल धर्म है, एक बहुत बड़ा कुशल है। उसी के पीछे सब कुशल छिपा हुआ है। जैसे चंदन का लकड़ी सारे लकड़ियों में से अग्र कहा जाता है, मतलब सार लकड़ियों में से, सुगंध लकड़ियों में से अग्र है। तथा अगिल का एक लकड़ी है, मजबूत लकड़ी, वो भी जड़ में से अग्र लकड़ी कहा जाता है। तो हस्तीराज, पैर का हस्तीराज, सारे जानवर का पैर उसमें चल जाता है। वैसा ही सारे धर्मों में से ये अप्रमादी धर्म उत्तम है, श्रेष्ठ है, जड़ है। जैसे चमेली का फूल सारे सुगंध में, सारे फूल का सुगंधों में से श्रेष्ठ माना जाता है, वैसा ही अप्रमादी धर्म सारे धर्मों से बड़ा माना जाता है, उत्तम। मतलब वही अप्रमादी ही बाकी धर्म को ढकेल कर ले जाता है, बाकी कुशल को लेकर जाता है। तो सोचिए कितना बड़ा ये अप्रमादी धर्म है। अप्रमादी मतलब सुनिए, सबसे पहले अप्रमादी मतलब अपने मन को अकुशल से रोकना, पाप से रोकना, पाप में जाने नहीं देना, वो अप्रमादी है। नहीं तो सामान्य लोग मन को अशांत करके, मन को पाप में लगाकर डूब जाता है, मन की माया के पीछे चला जाता है। इसीलिए हम लोग प्रमाद नहीं करना चाहिए, अप्रमाद होना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। उसमें देर नहीं करेंगे तो बाकी सारा धर्म आपके पीछे आ जाएगा। धर्म मार्ग के लिए देर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सूखा निवारी जैसा, झोपड़ी जैसा सूखा घास का जलने को तुरंत जल जाता है, वैसा ही प्रमाद होकर पाप में डूबकर कईयों पाप कर बैठता है, क्योंकि मन को रक्षा नहीं करता है, मन को रक्षा नहीं करता है पाप से, अकुशल से। इसलिए आप जितना मन को आरक्षा करना, देर ना करना, मन को धर्म में लगाना, वो अप्रमादी है। सब बहुत सारे अप्रमादी का लक्षण और बताते हैं, सिर्फ घर के बारे में, सिर्फ बंगला के बारे में, सिर्फ खाने के बारे में, सिर्फ नहाने के बारे में, कपड़ा लत्ता गाड़ी बंगला के बारे में बात करता है। वहीं सीमा, वहीं रुक जाता है, उसके आगे कुछ नहीं सोचता है। वो प्रमादी का लक्षण। लेकिन कोई आध्यात्मिक जीवन के लिए, मन शांत करने के लिए, धर्म के रास्ता पर जाने के लिए, अपनी शील सुरक्षा करने के लिए, पुण्य करने के लिए, दान देने के लिए अपना मन को लगाता है, वो अप्रमादी का लक्षण है। तो आप धर्म की रास्ता पे जाते हैं तो ध्यान साधना करते हैं, तो पुण्य करते हैं, तो आप अप्रमादी की रास्ता पे हैं, आप ज्ञान की रास्ता पे हैं। ये बहुत बड़ा कुशल धर्म है। इसलिए आप क्या करना चाहिए, अप्रमादी गुण अपनाना चाहिए, क्योंकि अप्रमादी व्यक्ति संसार दुखों से मुक्त हो जाता है बहुत जल्दी। 4 आर सत्य को बोध करता है अप्रमादी व्यक्ति। अप्रमादी व्यक्ति अमृत जैसा, मतलब अप्रमादी अमर हो जाता है, परिनिर्वाण हो जाता है। आए जन्म नहीं, आए दुख नहीं, फिर दुख से रुक जाता है। इसके बाद प्रमादी व्यक्ति जन्म जन्म जाकर पाप करके नरक जाकर फिर जन्म लेकर भवसागर में दुख भोगते हुए जाता है। इसलिए आप प्रमाद ना करके, जितना हो सके पुण्य करके, मन को धर्म में लगाकर, मन को शील में लगाकर, मन को ज्ञान में लगाकर, अप्रमादी बनकर अमृत निर्वाण को पाने के लिए आपको भाग्य मिल जाए। नहीं तो आप प्रमादी हो जाएंगे तो भगवान बुद्ध बताएं, अपमत्ता न मीयंती एपमत्ता यथामता। अप्रमादी मरता नहीं है, मतलब मर भी गया तो वो अगला कुछ जन्म में परिनिर्वाण हो जाता है, क्योंकि धर्म की रास्ता पे जाता है। ये पमत्ता यथामता। लेकिन प्रमादी व्यक्ति, मरा हुआ शरीर में जो दुर्गंध आता है, वो इस जीवन में भी पाप से जीवन दुर्गंध करके गमकते हुए रहकर मर कर नरक जाकर संसार में जाता है। इसलिए अपमादो अमृत पदं के, अप्रमाद अमृत पद है बोलता है।
अपमादो अमृत पदम पमादो मच्चुनो, प्रमाद करने वाला मृत्यु के समान है, मतलब गमकते हुए रहता है। अपमत्ता नमी अंति, अप्रमादी लोग वही मरता नहीं, ये पमत्था यथामत्ता, प्रमादी लोग जीवित रहता है फिर भी मरा हुआ जैसा, क्योंकि सामान्य जीवन पाप का जीवन बिता रहा है, धर्म का जीवन नहीं। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको धर्म की जीवन बिताकर अप्रमादी गुण अपनाकर ये नया साल का जो नया साल है उसको शुरू करने के लिए आपको भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।